नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो सही आंसर हो जाएगा बी, नामवर सिंह जी को मिला था। किस कृति पर मिला था और कब मिला था, ये आपको बताना है। किस कृति पर मिला था और कब मिला था? तो 1971 में मिला था। कब मिला था? 1971 में। किस रचना पर मिला था? तो कविता के नए प्रतिमान। किस पर? कविता के नए प्रतिमान रचना पर 1971 में नामवर सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से? तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मधुशाला के लेखक कौन हैं? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की कुछ और भी प्रमुख रचनाएं हैं, मधुबाला, मधु कलश और निशा निमंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जूही की कली कविता के कवि कौन हैं? तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। जूही की कली के लेखक कौन है भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है जो बार बार पूछी जाती है, कौन सी है भाई? तो कुकुरमुत्ता। कौन सी है भाई? कुकुरमुत्ता इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो बार बार पूछी जाती है, कौन सी भाई? कुकुरमुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद जी द्वारा लिखित नहीं है? तो कायाकल्प मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। आपको यहाँ टारगेट करके रखना है कि क्या पूछा जा रहा है, लिखित है या नहीं। तो नहीं पूछा गया है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। कर्मभूमि बिल्कुल रचित है। ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी क्या है? एक नाटक है और जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है भाई लेखक इसके? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो डी आंसर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से पूछा गया था कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, तो ध्रुव स्वामिनी मुंशी प्रेमचंद की रचना नहीं है। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। इसकी विधा क्या है? तो ये एक प्रसिद्ध नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी द्वारा रचित नहीं है? तो पोष की रात बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। ईदगाह बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। दो बैलों की जोड़ी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की। लेकिन ताई एक कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित नहीं है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं विशंभर नाथ शर्मा। विशंभर नाथ शर्मा की एक कहानी है ताई। तो इसमें पूछा गया था मुंशी प्रेमचंद की रचना नहीं है, तो सी आंसर सही हो जाएगा, ताई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, सूरदास, रसखान, विद्यापति। तो अष्टछाप का कवि सूरदास जी को कहा जाता है। बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता हैं। छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन थे? आप लोगों को ये बताना है। बिहारी, वाल्मीकि ऋषि, पिंगल ऋषि, केशव दास। सही आंसर हो जाएगा सी, पिंगल ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कछुआ धाम और मारिस मोहि कुंठाव किसकी रचनाएं हैं? कछुआ धर्म और मारिस मोहि कुंठाव। यहाँ धाम नहीं होगा, कछुआ धाम नहीं होगा, कछुआ धर्म। क्या है भाई? कछुआ धर्म और मारिस मोहि कुंठाव किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो ये बी आंसर सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किसकी है भाई? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा की एक और प्रसिद्ध रचना है जो बार बार सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रकांता के उपन्यासकार बताइए। प्रसिद्ध नाटक चंद्रकांता, आप सभी लोग जानते हैं। चंद्रकांता के उपन्यासकार कौन है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा देवकीनंदन खत्री जी। डी आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? कहाँ टारगेट करना है आपको? यहाँ पे क्या पूछा गया है? तो गलत पूछा गया है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, बाणभट्ट
की प्रसिद्ध रचना है कादम्बरी। किसकी रचना है कादम्बरी? इसके लेखक बाणभट्ट जी हैं, एकदम सही है। वात्सायन कामसूत्र, तो कामसूत्र एक प्रसिद्ध रचना है, इसके लेखक वात्सायन जी हैं। और मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है गोदान। लेकिन लोकायतन जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। लोकायतन किसकी रचना है? अब आप लोगों को ये बताना, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, सुमित्रानंदन पंत जी की है। लोकायतन किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की है। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा रचना की विधा क्या है? सूरज का सातवां घोड़ा क्या है? कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है या निबंध संग्रह है? आप लोगों को बताना है। और इसके लेखक कौन है? सूरज के सातवें घोड़ा ये रचना किसकी है? तो धर्मवीर भारती जी की है। किसकी है? धर्मवीर भारती जी की है। क्या है ये? उपन्यास है। धर्मवीर भारती जी का एक और प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों के देवता। कौन सा है? गुनाहों के देवता, जो बार बार पूछे जाते हैं। बी आंसर सही हो जाएगा, उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको बताया था, उसने कहा था ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होगी, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चलेगा। फटाफट क्वेश्चन यूपी टेट से संबंधित लगातार पूरी तैयारी करवाई जाएगी। रीजनिंग हो या मैथ, सभी कुछ करवाए जाएंगे एकदम आसान भाषा में, सरल शब्दों में। तो आप लोगों को बने रहना है। बस चैनल पर जाकर के पहले से कुछ वीडियोज अपलोड हैं, आप उनको देखिए। और किस भाषा में, किस में चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में मैं उपलब्ध करवा सकता हूँ। आप लोगों को दोनों भाषाओं में उपलब्ध करवा सकता हूँ। संस्कृत के भी आपको वीडियोज उपलब्ध हो जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के वीडियोज अपलोड हैं चैनल पर, आप लोग वहाँ जाइए, देखिए। जो प्रॉब्लम होती है कमेंट करिए, मैं उस हिसाब से उसको अपडेट करता रहूँगा। रीतिकाल का अन्य क्या नाम है? आप लोगों को बताना है रीतिकाल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो श्रृंगार काल। रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन जीवनी है? अब आप लोगों को बताना है कि इसमें जीवनी कौन सी है। अतीत के चलचित्र, ये किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध रचना है। ये रेखा चित्र है। क्या है ये? रेखा चित्र है। तो हमें क्या बताना है? जीवनी। तो ये रेखा चित्र है, तो ये नहीं होगा, काट दिया। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। क्या है ये? निबंध है। ये निबंध है। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की कृति है। किसके? आवारा मसीहा के लेखक कौन है भाई? विष्णु प्रभाकर जी हैं। और ये क्या है? शरत चंद्र चटर्जी जी की जीवनी है। और हमें क्या बताना था? जीवनी। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो ये प्रसिद्ध जीवनी है शरत चंद्र चटर्जी जी की। डी, नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? ये बताना है, ये भी बताना है। सारे ऑप्शन को चेक करते चलना है, एक भी नहीं छोड़ना है। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, आवारा मसीहा। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो डी आंसर सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं में से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? आप लोगों को बताना है। तो कवि वचन सुधा, ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा कवि वचन सुधा नामक पत्रिका प्रकाशित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई, रामलला नेहचो, पृथ्वीराज रासो,
या अलाउदल? सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक कौन है? तो चंद्रवरदाई जी हैं। चंद्रवरदाई जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, आप लोगों को बताना है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु है। कौन सा है भाई? ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा परीक्षा गुरु। इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास दास जी हैं। कौन है भाई? श्रीनिवास दास जी हैं। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1882 में, 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? किस कवि को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। भारतीय आत्मा उपनाम से संबोधित किया जाता है। इनकी जो रचनाएं होती हैं वो राष्ट्रीय भावना से भरी हुई होती हैं। इसमें देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना होती है, इसीलिए इन्हें भारतीय आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। कब हुई थी? 1893 में हुई थी। और उस समय भारतेंदु युग था, क्योंकि भारतेंदु युग लगभग 1868 से 1900 के आसपास रहा। 1868 से 1900 के आसपास रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका एक पुस्तक है। हिंदी साहित्य की भूमिका एक पुस्तक है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य की भूमिका एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मर्यादा और टुडे के संस्थापक हैं, आप लोग बताइए। मर्यादा और टुडे के संपादक थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मर्यादा और टुडे नामक पत्रिकाओं के संपादक डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया? कविता, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण या निबंध? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए यात्रा वृत्तांत। राहुल सांकृत्यायन जी यात्राओं के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की। यह क्या है? यह एक उपन्यास है, ठेठ हिंदी का ठाठ। सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इनको यामा प्रसिद्ध रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी कुछ और प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। नीरजा, निहार, राशिम और स्मृति की रेखाएं, ये इनकी बार बार पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं, आप लोगों को बताना है साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी कुछ और प्रमुख रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। यशोधरा, यशोधरा, जयद्रथ वध, जयद्रथ वध, भारत भारती, ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसी लग रही है आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला? पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ना अच्छा लगे तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें। चैनल पर जाकर के सारे वीडियोस देखें। अगर आपको लगता है अच्छे तरीके से पढ़ाया गया, मेहनत की गई है इसके पीछे, तो इसको सब्सक्राइब करें, उत्साहवर्धन करें। हम
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज के प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न देखते हैं। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है? आप लोगों को बताना है कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया है। तो मूर्ति पूजा का विरोध कबीरदास जी ने किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है, यहाँ पे आपको टारगेट कर लेना है, उपदेश नहीं दिया है। जाति प्रथा का खंडन किया है, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन भरपूर किया है, स्त्री पुरुष की समानता, इस पे कोई उपदेश नहीं दिया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं प्रश्न तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। किस विषय पर क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो उसी पे अपलोड होगा। ये यूपी टेट से संबंधित, शिक्षक भर्ती से संबंधित पूरी तैयारी फ्री में करवाई जाएगी, पूरी चैप्टर वाइज, आसान शब्दों में, आसान भाषा में आप लोग देख सकते हैं सारे वीडियोज। अब रीजनिंग और मैथ्स के वीडियो भी अपलोड होने शुरू होंगे अगले हफ्ते से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।